भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आज भगवान श्री कृष्ण के गीता के श्लोक के माध्यम से भी आप और हम लोग अपनी अज्ञानता को नहीं मिटा पाए और अपने को शरीर मानते रहे, तो हे पुण्य आत्माओं, क्या करेगा कोई संत? संत तो केवल आपसे प्रार्थना करता है आपका कल्याण करने के लिए, लेकिन क्या कारण है कि अपना भ्रम, अपना धोखा, अपनी मूर्खता मिटाना नहीं चाहता। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी भी किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो हे पुण्य आत्मा खुलकर पूछो। अगर नहीं समझ में आई है तो आप शरीर नहीं हो, आप शरीर में रहते हो, आप शरीरी हो। शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु होती है, आप अजन्मा हो, लेकिन शरीर मिला है कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप जान जाएं, मान जाएं, तो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी। और ध्यान से सुनिएगा, हमने आपसे निवेदन किया हमारी मूल भूल क्या है। फिर कहते हैं कर्ता ही मिति मन्यते, यदि भी संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तो अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य अपने कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। अब कर्मों का कर्ता आप होते हैं, आप तो कर्म कर नहीं सकते, आत्मा कर्म करती नहीं, हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। मैंने किया, मैंने किया, कारण कि वो अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। जहां तुम में कर्ता भाव आया वहां अहंकार आया। और आप कहेंगे हम सबके अंदर ये अज्ञानता है। हाँ तो है, और ये अज्ञानता मिटा नहीं पा रहे। हम पाना तो चाहते हैं राम रस, लेकिन अज्ञानता नहीं मिटाना चाहते। तो अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है। किसके कारण? अहंकार के कारण। मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है, ये मेरा शरीर है, इन क्रियाओं को अपने में मान लेता है। ये विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा
भी वही सकता है। अब आप बताइए, अज्ञानता हमने जमा की, हमने माना ना अपने को शरीर। आप कहोगे हमारे को किसी ने कहा तो हमने माना। अब बाबा आज आपको भगवान कह रहे हैं, हम तो अनंत बार कह चुके। अब भगवान की वाणी को भी ना माने आप। अब विमूढ़ता, अब आप सोचिएगा, रावण का अहंकार, वो ज्ञानी था, विद्वान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उनके गुरु शंकर भगवान कितना उसका अज्ञान मिटाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो मूर्ख अपने अहंकार में ऐसा पागल हो गया, किसी गुरु की व्यक्ति नहीं मानता अहंकार के कारण। अब आप सोचते हो प्रभु राम ने लास्ट बार जब भेजा हनुमान जी को कि जाओ एक बार और मौका दे रहा हूं, उसे समझा के आओ, अगर अब भी उसका अहंकार नहीं मरा तो मैं अहंकार मारने जाऊंगा। हनुमान जी आए। अब वो मूर्ख अपने गुरु को ही नहीं पहचान रहा, उन्हें कैद कर लिया। हनुमान जी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो अज्ञानी हनुमान जी को बांध के कह रहा है तुम अपनी मृत्यु की परवाह करो, मुझे क्या ज्ञान दे रहे हो। अब आप बताइए, इस अहंकार की जब तक ये जीव अपना अहंकार नहीं मरेगा तब तक कल्याण होगा किसका। अहंकार के कारण हमारा कल्याण नहीं होता। भगवान तो हमें रोज ही मिला हुआ है, सारा दिन मिला हुआ है, सदा मिला हुआ है। आप मंदिर जाओ कि ना जाओ, आप एक बार मुख से राम ना कहो, भगवान आपको मिला हुआ है। असली अज्ञानता वो नहीं मिटाना चाहता जीव। ये क्या कहता है, अब हमारे को इतना पुराना अभ्यास हो गया है, हमें बचपन से कहा गया तू लड़की है। अरे बाबा कोई बात नहीं, तू लड़की के शरीर में आई है, लड़की का शरीर स्त्री बन गया, तू स्त्री नहीं बन गई, तू तो आत्मा थी और परमात्मा तेरे साथ है। अब हम लोगों के जीवन में ऐसा नहीं कहता हूं कि बहुत से माता पिता भी ज्ञान कराते हैं, मैं कभी नहीं कहूँगा। आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर आपकी अज्ञानता मिटाता है तो वो गुरु ही है आपका, लेकिन क्योंकि हमारा अभ्यास पुराना है, अब वो अभ्यास मिट नहीं रहा। जड़ को चेतन क्या है, ये मैं बताओ, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी। ये शरीर जड़ है, आप चेतन आत्मा हो और आप अपने शरीर को मैं करते हो। इसलिए पुण्य आत्माओं, अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। सारे कर्म प्रकृति जन्य गुणों से किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों को करता अपने को मान लेता है, कारण वो अहंकार ही अपना स्वरूप मान बैठता है। और अहंकार के कारण मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपना कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं को करने वाला मान लेता है। ये विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसको मिटाना भी हमें ही पड़ेगा। इसको मिटाने का उपाय, इसकी मेडिसिन क्या है, इसकी दवा क्या है। रामचरितमानस में गरुड़ और काकभूषिंडी संवाद है कि मन के रोग कैसे मिटे। शरीर के रोगों के लिए तो बहुत टेस्टिंग कराते हैं हम, रिपोर्ट देखते हैं और उसके हिसाब से दवा का सेवन करते हैं, लेकिन मन के रोगों का
इलाज संसार के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। उसका इलाज सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास है। अगर आप और हम लोग अपने मन के अहंकार रूपी बीमारी को मिटाना चाहते हैं तो केवल संत महात्माओं की शरण जाना होगा, उनके एक एक शब्द को हृदयंगम करना पड़ेगा। इसे विवेक विचार पूर्वक ना मानना, क्योंकि मान्यता है, मान्यता से मान्यता कटती है। अब तक हमने ये माना हुआ था, अब हम ये मानेंगे। कल तक मुझे ये ज्ञान नहीं था, आज मुझे ज्ञान हो गया। ये विवेक है। विवेक माने क्या? सत्य और असत, सत्य क्या है और असत क्या है। जिस दिन आपका और हमारा ये विवेक जाग गया, सत्य और असत को जान गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप शरीर छोड़ के बाहर आ जाओगे, शरीर में ही रहोगे, लेकिन अब अपने आप को शरीर नहीं मानोगे। शरीर को खिलाओगे, पिलाओगे, इसका इलाज कराओगे, इसे सुलाओगे, इसे उठाओगे। आत्मा को कैसे सुलाओगे? आप सोचो, आत्मा कभी सोती है? परमात्मा कभी सोता है? ना। लेकिन आप और हम लोग इसी अज्ञानता, मैं तो रोज सोता हूं। अरे बाबा, तुम्हारा शरीर सोता है, आप नहीं सोए कभी आज तक, और सो सकते नहीं। ये छोटी छोटी सी बातें केवल सुनने से नहीं, सुनना, समझना और मानना, यही विवेक है। सत्य को पकड़ना और असत को छोड़ना। अब तक हमें ये ज्ञान नहीं था, आज हमने जाना। फिर जिस सत्य पे असत कभी हावी ना हो सके, जैसे चेतन पर, प्रकाश पर अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता, अन्यथा जड़ भरत की तरह फिर ममता मोह आसक्ति में ये जीव भस जाता है, परमहंस की अवस्था से जाके भी पतन हो जाता है। वो अविवेकी बन गया, हिरण के बच्चे को ममता करने लगा बस, और अंत मति सो गति, अंतिम समय सोचने लगा अभी हिरण का बच्चा इतना छोटा है, मैं मर गया तो इसका पालन कौन करेगा, इसका पोषण कैसे होगा, मैंने तो बड़ी मुश्किलों में इसे डूबते हुए बचाया है, मैंने इसे पाला है। जड़ भरत की मिसाल क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है। इसलिए मैं तो आपसे केवल निवेदन कर सकता हूं, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो एक दिन मानना पड़ेगा कि हमको अपनी अज्ञानता मिटानी ही पड़ेगी। आज मिटाओ या अनंत जन्मों के बाद मिटाओ, मिटाने से ही बात बनेगी। बिना मिटाए कोई संत भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। लाख कोशिशें करे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक करना होता है और एक ना करना। एक एक शब्द ध्यान देना, एक करना होता है, एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। सोना क्रिया है, जागना भी क्रिया है, बैठना भी क्रिया है, चलना भी क्रिया है, समाधि में जाना भी क्रिया है। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। शरीर सोता है, शरीर जागता है, शरीर बैठता है, शरीर चलता है। स्वयं चेतन स्वरूप आत्मा में करना और ना करना दोनों ही नहीं है। आत्मा कभी, ध्यान से सुनो, ना सोती है ना कभी जागती है, ना कभी बैठती है ना कभी चलती है, ना आत्मा की समाधि लगती है, क्योंकि वो इन दोनों से परे है।
वो अक्रिय है और सबका प्रकाशक है। सबका प्रकाशक यदि स्वयं में भी क्रिया होती, आत्मा में क्रिया होती, तो वो क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञान कैसे होता? शरीर सोता है, आप नहीं सोते, आपको अपना पता कैसे चलेगा? करना ना करना वहाँ होता है जहाँ अहम में रहता है। जब तक हमारा अहंकार अहम मैं रहेगा तब तक करना रहता है। अहम ना रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं। कारण और करना ना करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। अपना संबंध मान लेता है जड़ से, प्रकृति से, यही अहम कहलाता है। कल इसके ऊपर और बहुत विशेष चर्चा करेंगे। मैं एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं, पुण्य की राह। जिस किसी को भजन सुनाना हो तो भक्त निकाल के रखे। एक बार की बात, एक बहुत पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ध्यान से सुनना, जेठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी, हे प्रभु अब आप ही कुछ करो। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोला, वहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी दरिया बहती है, जाओ, जाकर वहाँ से पानी लेकर अपने परिवार की प्यास बुझाओ। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को धन्यवाद दिया। पत्नी एवं बच्चों को कहा, तुम आराम से रुको, रेस्ट करो, और खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था, उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन्हें पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था, फिर 5 व्यक्ति आ गए। फिर उस पुण्य आत्मा ने अपना सारा पानी पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु की तरफ चल पड़ा। जो साधु उसकी तरफ गया, देखो साधु ने सोचा वो पानी लेने भेजा था, वो आया नहीं अब तक। बार बार उसके पुण्य कार्य को देखकर, अब देखिए साधु महात्मा क्या बता रहा है, राह दिखाते हैं। क्या कहा, अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इसे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्य आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। अब आप सोचिएगा। पुण्य आत्मा ने कहा, कैसे महाराज, तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे, तो क्या वो मैं कैसे निभाता? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता बताया था। तुम्हें भी उन सब
प्यासों को दरिया का रास्ता बताना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाती, तुम्हारे परिवार की भी प्यास मिट जाती, और वो सब जाकर के अपनी प्यास मिटा लेते। तो पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया। अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का रास्ता ही विधि बताते हैं। ये संत महात्मा, जागे हुए पुरुष आप और हम लोगों को जागने का मौका बताते हैं। वो तो बताते हैं, लेकिन जागना हमें है। खाली सुनने से कोई नहीं जागा, खाली सुनने से कोई नहीं जागा। अब आप कहो कि नहीं आप ही कर दो, तो कोई संत महात्मा नहीं करेगा। ये तो प्यास आपकी है। आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो अज्ञानता, अहंकार, अहम को मिटाना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही संसार में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल इस पर आपके साथ और विशेष चर्चा करेंगे। कोई है भक्त सुनाने वाला? कोई नहीं है तो भैया कीर्तन करेंगे। सुनाओ भैया, अगर हैं तो सुनाइए सुनाइए। बुढ़ापा क्यों घबराया, अब भी राम सुमर ले नहीं तो, अब भी राम सुमर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम हरि का अमृत प्याला पीकर बन जा तू मत वाला, ओ राम हरि का अमृत प्याला पीकर बन जा तू मत वाला। जोत जला इस नाम की जग में, जोत जला इस नाम की जग में, जीवन में होगा उजियाला। जोत जला इस नाम की जग में, जीवन में होगा उजियाला। पछताएगा बाद में पगले, जीवन है ये थोड़ा, पछताएगा बाद में पगले, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, सदा रहे ना यहाँ ठिकाना, बात ये बंदे भूल न जाना, सदा रहे ना यहाँ ठिकाना, बात ये बंदे भूल न जाना। हरि नाम का सुमिरन कर ले, घटता जाए स्वास्थ्य खजाना, हरि नाम का सुमिरन कर ले, घटता जाए स्वास्थ्य खजाना। साथ न जाएगा जो तूने लूट लूट धन छोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। माया के वश जो रहते हैं, घोर नरक में दुख सहते हैं, माया के वश जो रहते हैं, घोर नरक में दुख सहते हैं।
कदर समय की जान ले मूर्ख, दास ज्ञान ये नित्य कहते हैं, गुरु ज्ञान ये नित्य कहते हैं। कदर समय की जान ले मूर्ख, गुरु ज्ञान ये नित्य कहते हैं। समय बड़ा बलवान है इसने, समय बड़ा बलवान है इसने, लाखों का दम तोड़ा तोड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।